शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। रमज़ान की मोस्ट फेवरेट डिश पकौड़े जो मैं लाई हूँ आपके पास बग़ैर बेसन के। जी हाँ, बग़ैर दाल को यूज़ किए और बग़ैर बेसन इस्तेमाल किए। सबसे पहले हम अपने किचन गार्डन से थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लेते हैं जो ज़रूरी हैं। पालक लेंगे, पुदीना लेंगे, थोड़ा सा सैलड पत्ता लेंगे। सारी जितनी भी ख़वातीन हैं सबको मेरा मशवरा है कि कम से कम घर में ये जो बेसिक चीज़ें ये आपकी पास होनी चाहिए। एक हेल्दी एक्टिविटी भी मिल जाती है और आपके घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। सबसे पहले हमने इन चीज़ों को लिया, अब हम इनको काट लेंगे और साफ़ करके ये देखें, पालक ले ली, प्याज ले लिया, हरी मिर्च ले ली, आलू भी काट लिए हम। और इन सब चीज़ों को काटने के बाद अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग और हम बताएंगे कि हम बग़ैर बेसन और दाल के पकोड़े बनाएंगे कैसे। जुड़िए रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत बड़ा सीक्रेट आपको देने जा रही हूँ पकोड़े बनाने का। तमाम वेजिटेबल को हम डाल लेंगे और उसके बाद हम इसको जो हमारी बेसिक जिसे हम पकोड़े बनाएंगे वो सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे जी इसमें डालेंगे जो बेसिक हमारे मसाले हैं। इसमें हमने डाला जी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डालिएगा। नमक डाला, सब्ज़ धनिया डाला, चाट मसाला डाला हमने थोड़ा सा। अब हम बनाएंगे जी चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट होंगे, ये 2 से 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसकी क्या कमाल की चटनी बनती है। टमाटर लिया हमने, हरी मिर्च डाली, पुदीना डाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और हरे धनिया के साथ इसमें बिल्कुल दही वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, पानी भी नहीं डलेगा, बस थोड़ा सा नमक डालना है और 2 चम्मच आपने इसमें सिरका डाल देना है और चटनी आपकी तैयार हो जाएगी जी। अब हम लेंगे ब्रेड को, और जी हाँ, ये जो सीक्रेट था वो ये ब्रेड थी। आम घरों में हमारे डेली बेसिस पे इतनी ब्रेड ज़ाया होती है, तो इस ब्रेड को ज़ाया करने से बचाने के लिए आप इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं रमज़ान में जी पकोड़े बनाने के लिए। मैंने जस्ट 2 स्लाइस लिए हैं, इसको हम अच्छी तरह मैश करके वेजिटेबल के साथ मिक्स करके यकजान कर लेंगे। ब्रेड को ज़ाया करने से बेहतर है आप इसका यूज़ करें। जो अक्लमंद ख़वातीन होती हैं अपने किचन में हर तरह की बचत करना उसको जानती हैं। तो ये पकोड़े किसी भी तरह बेसन के पकोड़ों से कम नहीं हैं। आप इसको एक दफ़ा बना के देखें। बस इसमें 1 अदद अंडा आपको डालना ज़रूरी है ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत प्यारी सी हो जाए और इसका क्रिस्पीपन बहुत प्यारा आ जाएगा अंडे की वजह से। ऑयल को हम करेंगे गरम। आप कैनोलिव का ऑयल इस्तेमाल करें, मैं प्रमोशन नहीं करी, बट ये हमारी सेहत के लिए बाकी ऑयल्स की निस्बत बेहतर है क्योंकि इसमें ऑलिव का थोड़ा बहुत मिकदार शामिल है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम अपने जो पकौड़ों का हमने मटेरियल बनाया था उसको हम डालेंगे। आंच ना आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है, ना बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है, मीडियम हाई मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। थोड़ा मतलब मीडियम से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना जी। स्लोली हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया, क्रंच इनका चेक करें। ये बहुत मज़ेदार पकौड़े हैं, खाने में बहुत मज़ा आया था। इसको ज़रूर बनाइएगा जी। अपने किचन गार्डन से तोड़े हुए हम सैलड पत्तों से अब करेंगे जी असेंबलिंग इसकी और इसको डेकोर करके एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे ब्रेड के पकौड़ों की। ये पकौड़े मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे, ख़ासकर जो चटनी मैंने इसके साथ बनाई थी वो चटनी बहुत मज़े की थी और बच्चों ने झटपट ये पकौड़े खा लिए और बोले मामा और हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइए। रमज़ान में बहुत सारी तारीफ़ें समेटें और अपने सुगड़ होने का सबूत दें कि आप वाकई सुगड़ हैं। तो ये देखें ये पकौड़े, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। चटनी ऑसम थी, इसका टेस्ट बहुत प्यारा था, ना बहुत खट्टा था और ना बहुत मिर्चीला। कि एक अगर ये बच्चों को पसंद आए तो इट मीन्स कि ये चटनी बहुत मज़े की थी। अगर आपको मेरी ये कन्वीनियंट रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है जब मैं आपको इतनी मज़े की और सस्ती तरीन डिशेस दे रही हूँ। तो मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।